हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि प्री सबमिशन एकेडमिक कंटेंट वेरिफिकेशन। अगर आप किसी भी एकेडमिकल कंटेंट को सबमिशन करना चाहते हैं या पब्लिकेशन कराना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या वेरीफाई करना चाहिए। अगर आपका कंटेंट ऑलरेडी रेडी है और आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं तो क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में बता रहा हूं। जनरली आप अगर क्या है ना, प्री सबमिशन एकेडमिक कंटेंट वेरिफिकेशन, ये आज का टॉपिक है। टॉपिक है प्री सबमिशन एकेडमिक कंटेंट वेरिफिकेशन बिफोर सबमिशन फॉर पब्लिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या देखना चाहिए। जनरली आपका कंटेंट रेडी हो गया तो आपको क्या देखना चाहिए। फर्स्ट इज सिमिलर इंडेक्स और प्लेजरिज्म चेक। सिमिलर इंडेक्स एंड प्लेजरिज्म इज टोटली डिफरेंट। डिफरेंट नहीं, प्लेजरिज्म क्या डिफरेंट है और सिमिलर इंडेक्स क्या है ना। सिमिलर इंडेक्स क्या कहता है ना, हाउ मच टेक्स्ट मैचिंग टू अदर सोर्सेस। यानी आप जो टेक्स्ट में लिख रहे हैं, आप जो कंटेंट लिख रहे हैं, वो कितना मैच खा रहा है अदर सोर्सेस में, इंटरनेट सोर्सेस में या पब्लिश डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी डाटाबेसेस में है तो उसमें उसके साथ कितना मैच खा रहा है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सिमिलर इंडेक्स कितना है। लेकिन प्लेजरिज्म थोड़ा डिफरेंट है। प्लेजरिज्म का मतलब क्या है ना, प्लेजरिज्म इज द अनएथिकल यूज टू अनदर पर्सन्स प्रॉपरली साइटेशन विदाउट प्रॉपरली साइटेशन। अगर आप प्लेजरिज्म के बारे में आप हम बताएंगे तो प्लेजरिज्म क्या है ना, प्लेजरिज्म में आप किसी भी एथिकल डॉक्यूमेंट, यानी आप थीसिस लिखते हैं, पेपर लिखते हैं, आप प्रॉपरली साइटेशन उस काम को नहीं करते, प्रॉपरली जो साइंटिफिक गाइडलाइन है उसके साथ आप नहीं जाते हैं और प्रॉपरली उसको साइटेशन नहीं करते तो प्लेजरिज्म बोलते हो। प्लेजरिज्म आप किसी दूसरे का मैटर को लाकर आप डायरेक्टली पुट कर दिया तो ये जाता है प्लेजरिज्म के अंडर में जाता है। तो प्लेजरिज्म एंड सिमिलर इंडेक्स ये दोनों एक साथ इसलिए मैंने देखा तो आप दोनों को चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर साइटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने बताया कि सिमिलर इंडेक्स, यानी जो कंटेंट आपने लिखा है उसका सिमिलर इंडेक्स कितना है। जनरली आप इसको, मैं फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर करता हूं। कुछ यूनिवर्सिटी है जो आप बोलते हैं कि से लेस देन 10% होना चाहिए, इसमें क्या सिमिलर इंडेक्स होना चाहिए। लेस देन, इसके लिए अलग जो साइटेशन पुट होता है नहीं होता है, ये प्रॉपरली ऑथर, गाइड, सुपरवाइजर, ये इन लोगों के काम है। लेकिन जो सिमिलर इंडेक्स आप फॉलो करते हैं, जो यूनिवर्सिटी होता है अपना अपना गाइडलाइन होता है। जनरली आपको बोला जाता है कि 20 to 30% बिलो है सिमिलर इंडेक्स तो ये चलेगा। ये आ जाता है येलो, येलो, येलो टू ग्रीन सिग्नल में आ जाता है। अगर आपका 25 से बिलो आ जाता है, 10 to 25, ये आपको रहेगा येलो ग्रीन रहेगा और ये आपका अच्छा माना जाएगा, सिमिलर इंडेक्स माना जाएगा। अगर 10% से बिलो आ गया तो आपका बहुत अच्छा है, ग्रीन हो गया तो सिमिलर इंडेक्स बराबर का नहीं है। लेकिन उसके साथ प्रॉपरली साइटेशन अगर हुआ है, अगर आप एथिकल वे में आप डिटेल साइंटिफिक डाटा या एकेडमिकल डाटा को आपने साइटेशन किया है, प्रॉपर वे में किया है, ये आपका प्लेजरिज्म प्रोटेक्ट करेगा और प्लेजरिज्म में अंडर में नहीं जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2026 में। अगर कोई भी आप कंटेंट बना रहे हैं, एआई कंटेंट रेगुलेशन पॉलिसी, इसको पॉलिसी हमें बोलते हैं, पॉलिसी। अगर एआई कंटेंट आप यूज कर रहे हैं आज के 2026, ये 2026 है, अगर हमें किसी भी तरीके का एआई कंटेंट को हमें यूज कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, यही तो प्रॉब्लम है। तो ये जो एआई कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर और एक वीडियो लेकर आऊंगा, ये एक वीडियो में नहीं होगा। तो ये में क्या है ना, एआई कंटेंट आपको कैसे यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये क्या हो सकता है। एआई कंटेंट किसी भी आपको कोई भी आप चीज आप यूज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू कोप, कमिटी ऑन पब्लिकेशन
एथिक्स, सीओपी, कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, सीओपी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन एआई या जितने सारे पब्लिकेशन हाउस है उसके लिए क्या किया है ना, एक स्टैंडर्डाइज किया है, एक टर्म एंड कंडीशन ये बनाया है। क्या क्या स्टैंडर्डाइजेशन पब्लिकेशन का होगा, हर पब्लिकेशन हाउस इसका जो रूल एंड रेगुलेशन होगा उसके अंडर में काम करना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, कमिटी है। तो आप एआई कंटेंट जो पॉलिसी है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, पब्लिकेशन हाउस, जो पब्लिकेशन हाउस है, ये पब्लिकेशन हाउस का टर्म एंड कंडीशन क्या है, पॉलिसी क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, एआई कंटेंट पॉलिसी क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या पॉलिसी ऑलरेडी बनाया है और उस पॉलिसी के अंडर में क्या क्या आ रहा है। अगर आपका मैटर आप लिख रहे हैं, जो कंटेंट ले रहे हैं, ये कंटेंट पब्लिकेशन हाउस का जो भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होगा, जो एआई पॉलिसी होगा, उसको मैच करना चाहिए, अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा, पब्लिकेशन हाउस एक्सेप्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू पब्लिकेशन हाउस गाइडलाइन। तो आपको जब भी आपका कंटेंट रेडी करना है तो पहले पब्लिकेशन हाउस का वेबसाइट को जाना है और देखना है कि एआई कंटेंट के लिए रूल एंड रेगुलेशन उसमें क्या है, पॉलिसी क्या है, पब्लिकेशन हाउस में पहले वेरीफाई कर देना चाहिए क्या है। उसके साथ आपको जो कंटेंट है उसको भी क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। ओके, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ग्रामर, ग्रामर चेक। थर्ड पॉइंट है ग्रामर चेक। इसका मतलब है जो कंटेंट हमने लिखा है ये सिमिलर इंडेक्स कितना है, प्लेजरिज्म है या प्रॉपर साइटेशन हुआ है ना नहीं, इसको चेक करना है। दूसरी पॉइंट है एआई कंटेंट पॉलिसी क्या है पब्लिकेशन हाउस का, अकॉर्डिंग टू अंडर पोप कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक के अंडर में पब्लिकेशन हाउस क्या क्या गाइडलाइन बनाया है और क्या क्या रूल रेगुलेशन है उसको चेक करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो है आपको ग्रामर चेक करना चाहिए। ग्रामर का मतलब है अगर हमें किसी भी कंटेंट आप प्रिपरेशन करते हैं, लिखते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो क्या है ना, ग्रामर 90 टू 100% के बीच में, क्वालिटी में बोल रहा हूं, क्वालिटी 90 टू 100% रहना चाहिए। ये है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट कैटेगरी में जाता है। 90 टू 100 इज कॉल्ड एज एक्सीलेंट कैटेगरी में जाता है। अगर आपका ग्रामरली 80 टू 90% के एवरेज में आता है, ये गुड कैटेगरी में जाता है। और अगर बिलो लेस देन 80, 70 टू 80% के बीच या नीचे में जाता है तो बैड माना जाएगा, यानी अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ये ग्रामर भी बराबर 90 टू 100%, अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, दैट्स द कंटेंट इज गुड, आपको मानकर चलना चाहिए। ये बेसिक जो बिफोर पब्लिकेशन, कभी भी आप किसी भी कंटेंट को पब्लिकेशन कराने के लिए चाहते हैं 2026 में, इस ईयर से, आपको ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए। और ये है मेन पॉइंट। इसके बाद जो पॉइंट है इसमें, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, सेपरेट कर देता हूं। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ये होने के बाद अगर आप पब्लिकेशन हाउस में सबमिट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए ना, सिंपल, अगर आपका जर्नल आर्टिकल है तो ऑथर गाइडलाइन आपको देखना चाहिए, उसकी जो भी कुछ होगा, यानी जो आपका स्टाइल होगा, जो प्रिपरेशन का कंडीशन होगा, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप बुक में जा रहे हैं, यानी बुक चैप्टर या एडिटेड बुक्स या रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक, एक्सवाइटेड जो भी कुछ आप जा रहे हैं, उसके लिए भी पब्लिकेशन हाउस का ये 1 ये 2 ये भी उनके गाइडलाइन होगा, फॉर्मेट होगा, स्टाइल होगा, आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजी होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अभी हो गया कि आपको पहले सिमिलर इंडेक्स, प्लेजरिज्म प्रोटेक्ट करना चाहिए। नंबर 2, आपको एआई कंटेंट वेरीफाई करना चाहिए और
आपको पब्लिकेशन हाउस का गाइडलाइन क्या है, उसकी अंडर में जो भी कुछ है उसको चेक कर कर अपडेट करना चाहिए। नंबर 3, आपको मैक्सिमम 80 to 100% के बीच में आपका कंटेंट को मेंटेन करना चाहिए। ग्रामर तो इसमें आपको एक्सीलेंट एंड गुड है आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आप कभी भी मैटर को रेडी करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहिए किसी भी पब्लिकेशन हाउस में, तो आपको क्या है ना, जर्नल आर्टिकल्स होगा तो जर्नल आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आपको प्रिपरेशन अपडेट करना पड़ेगा। अगर बुक है तो बुक के कैटेगरी में आने से पहले आपको बुक को ऐसे ही आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा और उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इट इज अ वेरी सिंपल। आपको अगर किसी भी कंटेंट आप बनाते हैं तो इस लाइन को फॉलो करना चाहिए। बेसिकली ये 3 पॉइंट इज वेरी 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 वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।